आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न तीसरा हल करेंगे। तीसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अपने एलसीएम और एचसीएफ निकाल ले हैं। प्रश्न क्रमांक पहला 12, 15 और 21। आइए इसे हल करते हैं। सभी के पहले गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड करने पर 12, 15, 21। पहले 12 के निकालते हैं। 2 से काट देंगे 6 आ जाएंगे, 2 से काट देंगे 3 आ जाएंगे, 3 से काट देंगे 1 आ जाएगा। इसे 2 से नहीं काट सकते, इसे 3 से काट सकते हैं और फिर ये 5 से कट जाएगा। 3 से ये कट जाएगा 21, 7 आ जाएंगे, फिर 7 से फिर कट जाएगा। अब देखिए दोनों इसमें 12, 15 और 21 के गुणनखंड में क्या सेम है। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो अपना 3 आ जाएगा। 1 इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है। एचसीएफ जो सभी गुणनखंडों में एक जैसी संख्या होगी उसे अपन एचसीएफ के रूप में लिखेंगे। एचसीएफ बराबर 3 गुणा 1 बराबर अपना कितना आ जाएगा, एचसीएफ 3। अब अपने क्या एलसीएम निकालना है। एलसीएम पहले तो एचसीएफ जो आया है 3 गुणा 1, इसी को लिख देंगे 3 गुणा 1 गुणा। अब जो संख्याएं इनमें तीनों में सेम बची हुई हैं उन्हें लिख देंगे। शेष संख्या 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 बचे हैं अपने। 3 अपन ने पहले ले लिए हैं, ये भी 3 ले लिए अपने। क्या बचे 5, ये 3 आ गए, क्या बचे 7। अब इन एलसीएम का ये जो संख्या है अपनी इनका गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आ जाएंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 हो जाएंगे, 6 का गुणा 2 में करेंगे 12 हो जाएंगे, 12 का गुणा 5 में करेंगे 12 में 60 हो जाएंगे, 60 का गुणा 7 में 7 6 में 420 हो जाएंगे। अर्थात एचसीएफ बराबर अपना 3 आया है, एलसीएम बराबर 420 आया है। यही अपने प्रश्न में ज्ञात करना था। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ अपना 3 आया है और एलसीएम अपना 420 आया है। यही इसका आंसर है। अगला दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 17, 23 और 29 हल लिखेंगे। पहले गुणनखंड करने पर 17 के करेंगे, 23 के करेंगे, 29 के करेंगे। 17 सिर्फ 17 से कटेंगे एक बार, 23 सिर्फ 23 से कट जाएंगे एक बार, 29 भी 29 से ही कट जाएंगे एक बार। एचसीएफ निकालेंगे पहले। इसमें पहले एचसीएफ निकाल, क्या है कॉमन 1, एचसीएफ अपना कितना आ जाएगा 1। अब निकालते हैं एलसीएम।
17 गुणे 23 गुणे 29, इन तीनों का गुणा करते हैं, रफ में करके देखते हैं। ये 7 21, 2 3 एकम 3 2 5, 2 7 14, एक हाथ से 2 एकम 2 और 1 3, 1 4 5 9 3। अब इसमें गुणा करते हैं, 17 और 23 का कर लिया गुणा 29 का, 9 एकम 9 9 नम 81, 8 और 30 27 और 8 33, 2 नम 18, 1 6 और 1 7, 9 3 8 5 13, 10 और 1 11, 11 339, 11 339। एचसीएफ अपना एक आया है, एलसीएम अपना 11,339 आया है। यही अपने ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तीसरा, 8 9 और 25 लिखेंगे गुणनखंड करने पर। 8 9 और 25 के अब क्या गुणनखंड निकालेंगे। 8 9 25, 2 से करेंगे 4 आ जाएंगे, फिर 2 से करेंगे 2 आ जाएंगे, फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएंगे। 9 3 से कटेंगे, 2 से नहीं कटेंगे, 3 त्रिके 9, फिर 3 एकम 3, 25 ना तो 2 से कटेंगे ना 3 से कटेंगे, ये कटेंगे 5 से, 25 5 एकम। एचसीएफ 2 इधर है, 3 इधर है, 5 इधर है, कोई भी संख्या एक जैसी नहीं है, सिर्फ एक है। एचसीएफ ना कितना आ जाएगा 1। अब निकालते हैं एलसीएम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इन सभी का अपन गुणा कर देते हैं तो अपना एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 का गुणा 5 में करते हैं, 72 गुणा 5 दूनी 10, 1 5 35 और 36, 360 है। अब इन बच्चे इन 5 का गुणा करते हैं, 0 3 18, 0 5 के 30, 3 5 या 15 और 3 18। अपना कितना आ जाएगा एलसीएम 1800। एचसीएफ अपना एक आ गया और एलसीएम अपना 1800। तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने थे। तो इसका एचसीएफ एक आया है, एलसीएम 11,339 आया है। तीसरे सवाल का एचसीएफ एक आया है और एलसीएम 1800। अपना चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या है, एचसीएफ, सॉरी क्वेश्चन गलत लिख दिया है, एचसीएफ बराबर 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। हल लिखेंगे, दिया क्या है एचसीएफ बराबर 9, ज्ञात क्या करना है एलसीएम। संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। संख्या अपनी कौन कौन सी इसमें, 306 और 657, 306 और 657। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ,
HCF दिया है कितना है 9, HCF की जगह अपन 9 लिख देंगे और LCM क्या करना है ज्ञात करना है। पक्षांतर करेंगे, ये 9 इस साइड आ जाएंगे बराबर अपना LCM। अब ऊपर की दोनों संख्याओं का क्या कर देंगे गुणा, 306 और 657 का रफ में गुणा करते हैं। 306 657 742 जीरो 7 21 5 से 5 30 30 5 दिया 15 6 36 जीरो 6 दिया 18 2 4 के 4 6 4 10 5 3 8 2 10 और 11 10 2 20 10 42। 306 और 657 के गुणा करने पर अपने कितना प्राप्त होता है 20 10 42 9 बराबर LCM। और इस 9 से अपन इस संख्या को काट देंगे। अपन इस प्रकार भी लग सकते हैं LCM बराबर 20 10 42 बटे 9। 9 से काटेंगे, 9 का भाग देंगे 20 में, कितनी बार जाएगा 2 बार, 9 दूनी 18, कितने बचे 2 और यहाँ 1 है, कितने हो जाएंगे 21। तो 9 का फिर से देंगे 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18। अब कितने बचे 3, 0 है कितने हो जाएंगे 30। अब कितनी बार चला जाएगा 3 बार, 9 3 27। अब कितने बचे 3 34 हो गए, अगली संख्या 4 है, फिर 3 बच जाएगा 9 3 27, 4 और 3 7, कितने हो जाएंगे 7 और 2 72। 72 में 9 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार, 9 8 72। अपना LCM कितना आ गया है 22,338। LCM ज्ञात करना था, HCF दिया था, तो अपना LCM 22,338 यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। देखिए, यदि हम किसी संख्या को जीरो पर समाप्त करना चाहते हैं, यदि हम किसी संख्या को 0 पर समाप्त करना चाहते हैं तो उसके कम से कम एक बार गुणनखंड 2 गुणे 5 आना चाहिए। किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त करना है तो 2 गुणे 5 कम से कम गुणनखंड आएंगे तभी वो 0 पर समाप्त होगी। 2 पंचे 10, जैसे कि 2 का गुणा 5 करेंगे 2 पंचे 10, क्योंकि लास्ट में किस पर 0 पर समाप्त करनी है। तो जो कि प्रश्न में दिया है संख्या 6 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 आएंगे। ये तो 0 पर समाप्त होगी नहीं, क्योंकि इसके गुणनखंड इस जो संख्या लास्ट में 0 तो आ नहीं रहा है इसके गुणनखंड में।
अतः संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। 0 पर समाप्त करने के लिए कम से कम संख्या 2 गुणे 5 आना चाहिए या 2 गुणे 5 गुणे 2 आना चाहिए। तो या तो 2 गुणा 5 आना चाहिए तब लास्ट में 0 आएगा, या 5 दूनी 10 10 दूनी 20 तब 0 आएगा। यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 2 गुणे 6 आ रहा है, इसमें कोई 0 है नहीं, तो अतः संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दिया है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आइए देखते हैं हल। अपनी संख्याएं हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस के 13। दूसरी संख्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। देखिए इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है? 13 बाहर ले लेंगे कोष्टक के, क्या बचा? 7 गुणा 11। 13 बाहर लिए तो क्या बचेगा? 1। यहाँ पर भी 13 बाहर ले लिए तो क्या बचेगा? 1। 11 का 7 में गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 77। प्लस का कितना है? 1। 13 77 और 1 कितने हो जाएंगे? 78। पूछ क्या रहा था? भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं कम से कम 2 बार ही गुणनखंड आते हैं और भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड आते हैं। तो इसके अपन गुणनखंड करके देखते हैं। 6 2 9 18 3 से करेंगे 3 एकम 3 3 करके 9 13 से कर देंगे 1 1 2 3 3 संख्याओं से जा रहा है। तो यह है एक भाज्य संख्या है। आइए अब अगली नेक्स्ट संख्याएं करते हैं। देखिए इनमें कॉमन क्या है? अपना 5 बचेगा क्या? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 सॉरी 5 नहीं 5 की जगह यहाँ पे बाहर ले लिया तो 1 आएगा। 2 गुणा 1 प्लस 5 आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। अब इन सभी का गुणा करते हैं। 7 का 6 में करेंगे 7 6 42 42 का 4 में करेंगे 7 में करते हैं 42 4 दूनी 8 4 चौके 16 3 में करेंगे 24 2 पीछे 18 और 2 0 5 2 से करेंगे 2 चौके 8 0 2 5 10 कितना आ गया अपना? 1 0 0 8 प्लस के 1 में कितने हो जाएंगे? 1009। देखिए यहाँ पे 1 0 0 9
1 0 0 9 से काट देंगे, 1 बार आएगा। 1 और 1 दो संख्या ये हो गई, 5 गुणे 1 0 0 9 गुणे 1, 2 से अधिक संख्याएं हैं तो यह एक, अतः यह एक भाज्य संख्या है। पहली संख्या भी अपनी भाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड 2 से अधिक है। देखिए 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 से अधिक है। अगली संख्या है, इसके भी अपने गुणनखंड 2 से अधिक है। तो दोनों संख्या क्या है, अपनी भाज्य संख्याएं हैं।